व्यासपीठ का पूजन श्री गोपाल लाल जी मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्री प्रकाश जी मालपानी के द्वारा संपन्न हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्रीमती कमला देवी मालपानी जी से कि वे पधारें और पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करें, माल्यार्पण करें, आशीर्वाद लें। इसके उपरांत श्री सत्यनारायण जी गोदानी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया वे भी पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करें, शुभाशीष लें। श्री चंदन सिंह जी सेंगर, मेरा उनसे भी आग्रह है कि कृपया वे भी मंच पर पधारें और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदित करें। श्री शिव कुमार जी चौकसे, उनसे भी आग्रह है कि कृपया वे पधारें और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदित करें, शुभाशीष लें। श्री गोपाल लाल जी मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी श्री गिरिराज जी चाचा, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया वे भी पधारें और पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करें। रामायण हमको जीवन को जीने की कला का दिग्दर्शन कराती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भूमिका का श्रवण करते हुए आप सभी ने कल श्रीमद् वाल्मीकि और रामायण, इन तीनों शब्दों का अलग अलग, इन तीनों शब्दों की अलग अलग भावावी व्यंजना का रसपान किया। ग्रंथ का नामकरण और उसकी भूमिका के मध्य यह समाधान भी हुआ कि जनक नंदिनी सीता जी का अरण्य प्रवास वास्तव में भगवान श्री राम के लोक मंगल स्वरूप का ही प्रतिपादन था। रघुकुल की प्रजापालक रीति नीति के संरक्षण और संवर्धन हेतु ही श्री सीता मैया को राजमहल से दूर कहीं अरण्यों में आश्रम के आध्यात्मिक और शांत प्रिय वातावरण में अपनी संतति को जन्म देने का अवसर प्राप्त हो। आइए दोहावली की इस ध्यान धारा का स्मरण करते हुए हम श्री राम कथा मार्ग पर प्रवेश करें कि राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी मोर, सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास, हर्षत सुर बरसत सुमन सगुन सुमंगल बास, पंचवटी वट बिटप तर सीता लखन समेत, सोहत तुलसी दास प्रभु सकल सुमंगल देत। कल आप सभी ने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से एक आज्ञा हुई जो सुनी कि प्रत्येक उपासक जो है वह धार्मिक नहीं हो सकता, परंतु हर धार्मिक उपासक हो सकता है, उसका उपासक होना निश्चित है। तो आइए कर्म के खेतों में हम धर्म की खेती कर लें, केवल उपासक ना बने, धार्मिक भी बन जाएं, जो जीवन में शांति और संतुष्टि लाएगा और मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करेगा। मैं पूज्य महाराज श्री से आग्रह करूंगा कि वे श्री राम कथा के मार्ग पर हम सभी को ले जाने की अहेतुकी की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री को मैं बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए आग्रह करूंगा कि इस गोपाल सदन के प्रांगण में श्री राम कथा की रसधार को प्रवाहित करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। हरि बोल का अलख जगाए, हरि बोल का अलख जगाए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल।
हरि बोल का अलख जगाए, हरि बोल का अलख जगाए। बजा मंजीरे ढोल तूने, हीरा गवाया पगले, माटी के मोल तूने, हीरा गवाया पगले, माटी के मोल तूने, हीरा गवाया। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया। तोल सके तो तोल तूने, हीरा गवाया पगले, माटी के मोल तूने, हीरा गवाया पगले, माटी के मोल तूने, हीरा गवाया। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयंभू श्री राधा रमणो विजयते, जय गौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। गौरांग सुंदर सची नयनाभिरामम् राधा व्रजेन्द्र तनयो भयरूपमेकम् गोपाल भट्ट करुणां कृतकृष्णदेहं तं राधिकारमणमीष्टमभीष्टमीडे
गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मन्दिमा शून्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचर अनर्पितचरिं चिरात् करुणया वतीर्णः कलो समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदं वसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः आपदां प्रहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानो मनो मानसो माया धावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे। सीता राम राम राम, 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 बोल सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, सीता राम 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 राम राम, ओ सीता राम राम राम, 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 ओ सीता राम राम राम, 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 ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, 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 ओ सीता राम राम राम, 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 ओ सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोपाल लाल जी महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीता निताय गौर हरि। भगवद्वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अखिल कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के इस मंगलमय वाल्मीकीय वर्णित चरित्र का मंगलमय रसास्वादन सौभाग्य हम आप सब श्रोतृवृंदों को बड़े ही भगवत कृपा प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हो रहा है। अनंत वर्षों की ये मंगलमय जिज्ञासा गोपाल लाल जी महाराज की अहेतु की कृपा से ही यहाँ संभव हो पा रही है। श्री राधा रमण देव जो वक्तृत्व की इच्छा से विराजे हैं, श्री गोपाल लाल जी महाराज श्रोतित्व की इच्छा से विराजे हैं। आप दोनों ही प्रभु की अनंत निज लीला का ये मंगलमय स्वरूप है। बस हम आप सब तो इन दोनों ही प्रभु की बहती हुई अति प्रेम गंगा में स्नान करके सर्वस्व को प्राप्त कर रहे हैं। आप दोनों की निज लीला में की बहती गंगा में हम भी हाथ धो रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारतवर्ष का एक आदि काव्य है। इतिहास, साहित्य, काव्य छंद से संयुक्त ये अति मंगलमय शास्त्र है। देवभाषा संस्कृत की साहित्यिक पटल का इसमें अनंत प्रयोग है। उच्च कोटि की भाषा को बड़ी मंगलमता से विद्यमान किया गया है। शोक ही श्लोक बनकर के प्रस्तुत हुआ है। दोनों प्रकार के शोकों की विद्यता को स्थापित किया। वाल्मीकीय जो शोक रामायण का श्लोक बना उस पर भी विचार हुआ, और श्रीमद सार संयुक्त जो श्री प्रिया जी के भीतर शोक हुआ उसकी भी चर्चा आपके मध्य अवस्थित हुई। श्रीमद संयुक्त है ये। जब रावण के यहां जानकी विराजी हैं तब विरह युक्त तो हैं पर शोक युक्त नहीं है।
इसलिए अशोक वाटिका में है। किस वाटिका का चयन है? जो अशोक है, शोक निवृत्त है। क्योंकि प्रिय के भीतर पुनः प्राप्त करने की उत्कंठा है। ये तो बलात् कामी हर करके ले गया है और दृढ़ विश्वास है कि पुनः श्री रघुनाथ जानकी को प्राप्त कर लेंगे। ये तो एक लीलातः विषय है। कल ही मैं बैठकर चर्चा कर रहा था, विवेक जी मेरे पास आए कि ये तो लीलातः विषय है। श्री जानकी जी का इतने मास तक लंका में विराजमान रहना भी एक लीलातः संदर्भ है, उनकी शिथिलता का प्रमाण नहीं है। कारण वो शिव पिनाक का धनुष जो रावण कुंभकर्ण बाणासुरादिक हिला भी न सके, बाल्यकाल में जानकी जी ने उसे खेल खेल में उठा लिया था। इसीलिए तो महाराज जनक ने इस बात का निर्णय किया था कि जो पुरुष सिंह इस धनुष के ऊपर प्रत्वंसारोपण करेगा उसी के साथ लाली का पानी ग्रहण करूंगा। जब खेल खेल में उसके भीतर की वीरता इस प्रकार से प्रमाणित और प्रकाशित हुई कि वो धनुष जो इन बड़े बड़े रावण कुंभकर्णादिकों के द्वारा हिलाया भी नहीं जा सका, वो खेल खेल में बड़ी सुविधा आनंद के साथ उन्होंने उठा लिया, तो उनका बल और पराक्रम कितना तीक्ष्ण होगा। ये शक्ति स्वरूपा हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। स्वयं भगवान की लीला शक्ति है, शक्ति विराजमान है। इसलिए ये तो बाह्य कृत्रिम भाव है कि रुदन पूर्वका बैठी हैं, बल्कि पति को थोड़ा वीरता का यश मिल जाए बस इसलिए बैठी। नहीं तो वो तो हनुमान जी लीला कराते, वो भी तो यही बोले कि लंका को तो समाप्त मैं कर सकता हूं, अभी आपको वापस ले जाऊं, पर मैं दास बनकर आया हूं, कहीं स्वामी के यश में व्यवधान न हो जाए, इसलिए मैं नहीं कर रहा, उन्हीं को आने दो। हनुमान जी कर सकते हैं, ये कार्य तो स्वयं जानकी कर सकती हैं। उनका एक शक्ति स्वरूपा का दिव्य लक्षण है। जो बाल्यकाल में वो धनुष उठा ले, जिसकी मंजूषा का ढक्कन रावण ने खोल पाया हो, उसके भीतर कितनी सामर्थ्य विद्यमान होगी। इसलिए तो बाह्य लीला है, यहां रत्ती भर शोक नहीं है। पीड़ा जरूर है, पर आज शोक हुआ है, वहां अशोक था। अशोक न शोक, शोक निवृत्त थी, दृढ़ विश्वास था। पर आज की स्थिति थोड़ी भिन्न थी। जिसके प्राप्तव्य के लिए जानकी जी ने अपने संपूर्ण कुल खानदान तक का परित्याग कर दिया था, आज छोटी सी बात पर उसने ही जंगल के बीच में परित्याग कर दिया था। आज शोक ग्रसित थी, वो शोक ही आंसू की बूंद बनकर प्रकट हुआ, जो रामायण के 24,000 श्लोकों के रूप में परिणत हो गया। यही श्रीमद है। श्रीमद संयुक्त वाल्मीकि रामायण का तत्वसार संभूत पद्धति को हम आप सब लोग आस्वादित कर रहे हैं।